हेलो गाइस, कैसे हो आप? सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो गाइस, हम चल पड़े थे भाई दूज के एक दिन पहले, विश्वकर्मा डे के दिन हमने जाना था सोलन, और हम निकले घर से सीधा सोलन के लिए। और ठंडी ठंडी मौसम आजकल तो हो क्या बताऊँ मैं आपको, हो इतनी ठंड लग रही थी, कम से कम हम लेट हो गए थे सोलन जाने के लिए। उसके बाद नज़ारा देखिए, वाह काफ़ी अच्छा लग रहा था हर जगह से गाइस। तो हम लोग निकल पड़े थे रूम से। तो मैंने रास्ते में स्वेटर भी नहीं पहनी थी, मुझे ठंड बहुत लग रही थी। उतने में देखो मेरा हालत, और एलू बैठी थी आगे अपने पापा के साथ। और मेरा थोड़ा इतना मौसम की वजह से थोड़ा सा ठंडा लग रहा था, तबीयत भी ख़राब था थोड़ा मेरा। उसके बाद चले हम रास्ते में बातचीत करते 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 करते, और देखिए गाइस, तो आज मेरा फाइनली मेरा सपना पूरा होने जा रहा था उस दिन, मतलब। तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, आपको आगे पता लग जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और तो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरे हस्बैंड जी ने मेरे लिए हर चीज़ किया है, जो मैं मतलब सच में छोटी छोटी खुशियों में ना, मतलब आप समझिए बहुत खुश, मतलब छोटी छोटी खुशियों में खुशी मिल जाती है। पर आज मेरी छोटी खुशी नहीं थी, काफ़ी बड़ी खुशी थी। तो मैं हस्बैंड जी के साथ चली। हस्बैंड जी ने मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करी हो, चाहे छोटी हो बड़ी हो। हाँ, ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें चाहते वो होती नहीं है, पर तब भी मेरे लिए मेरे हस्बैंड जी ने बहुत कुछ किया है लाइफ में आज तक। सच में ऐसा लाइफ पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल होता है आजकल के टाइम में। तो मुझे हम मेरे हस्बैंड जी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे हर चीज़ के लिए। तो आपके मतलब अपने लिए ना सोच के मेरे लिए, हमारे बच्चे के लिए सोचते हैं सबसे पहले। तो हम लोग गिरी पुल पहुंच गए थे, वहाँ से हमने आगे निकल गए थे। तो उसके बाद ठंड इतनी काफ़ी थी कि एल्लू के हाथ ठंडे हुए थे, मैंने उसको बीच में बिठा दिया था क्योंकि आगे फिर पापा के साथ बैठी थी वो अपने। तो उसके बाद गाइस, तो इतनी ठंड की वजह से तो मेरा थोड़ा हालत ऐसे ख़राब हो ही चुका था। तो हमें आगे निकलना था, तो ऐसा क्या बताऊँ, इस ठंड से इतना बुरा। उसके बाद हमने खाना खाया, उसने थाली में घी ला दिया था, मैं घी नहीं खाती। हस्बैंड जी और एलू खा रहे थे खाना मस्त, क्योंकि हमने खाना खाया नहीं था, दिन का लंच नहीं किया था। तो उसके बाद हम निकल पड़े, तो हम नौनी पहुंच गए थे गाइस। उसके बाद फिर हमें यहाँ का, मुझे यहाँ का व्यू कितना अच्छा लगा, पहाड़ों का कुछ नज़ारे अलग होता है। तो उसके बाद हम लोग सीधा पहुंच गए थे नौनी। नौनी के बाद फिर थोड़ा मौसम गर्म होने लग गया था, क्योंकि राजगढ़ साइड ठंडा है थोड़ा। तो हम आगे निकल गए थे। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड जी के साथ बात करी थी कि आप रहने दो, अभी रहने दो, बाद में लेंगे। उन्होंने बोला नहीं, लेना है तो लेना है, तुम मना मत किया करो। तो हमेशा मना करते हो, जो चीज़ हो जाती है। सही कहते हैं हस्बैंड जी, समय के साथ जो निकल जाता है तो वो उस चीज़ को हम नहीं कर पाते। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको पता लग ही गया होगा मैं कहाँ पे जा रही थी। तो फाइनली ये चीज़ मैंने ले लिया था। तो मैं बहुत खुश थी कि हस्बैंड जी ने मेरी ख्वाहिश पूरी करी। मतलब मुझे इतनी ख्वाहिश मेरी नहीं थी कि जितना वो चाहते थे कि आप ले लो ले लो। मैंने कहा ठीक है जी, ले लेती हूँ। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे थे रैम रोम जो भी है होती है इस लैपटॉप की। तो हम उसके बाद इसको फाइनल्स करा रहे थे। फाइनल्स में ना कुछ दिक्कत हो गई थी, क्योंकि मेरा कागज़ थे ना जो, वो पूरे नहीं थे। पहले जो थे कागज़, मेरा कार्ड था वो शायद ब्लॉक हो गया था, उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसके बाद हस्बैंड जी ने कुछ उपाय ढूंढा, देखते हम बातचीत कर रहे थे उतने में यहाँ पे चेक कर रहे थे कि इसको क्या है, रैम रोम सब चीज़ हर चीज़ चेक कर रहे थे। उसके बाद हस्बैंड जी ने बोला ठीक है माया, इसको कराता हूँ मैं। तो मैंने कहा ठीक है जी, करा दो, बोला मैंने उनको। उसके बाद मैं इतनी खुश थी कि मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पर फिर भी क्या करे, थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं इतने वो नहीं कर पा रही थी। उसके बाद इधर हम फाइनल्स की बात करा रहे थे, फाइनल्स के लिए बातचीत कर रहे थे। मैं बहुत खुश थी, क्या बताऊँ मैं आपको, खुशी तो हो ही सकती है मैं कितनी खुश थी तो वो मेरा दिल जान रहा था। उसके बाद यहाँ इस चीज़ के फाइनल्स के लिए हम काफ़ी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमको फाइनल्स कराना था, तो इस चीज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हस्बैंड जी ने कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लिया था इधर उधर से करके। तो बातचीत कर रहे थे, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स कम थे हस्बैंड जी के। और मतलब उनके हस्बैंड जी के पूरे थे डॉक्यूमेंट्स, मेरे नहीं थे, मेरा पैन कार्ड नहीं था। मैंने पहले कराया था फ़ोन फाइनल्स, तो उस टाइम हो गया था, लेकिन आजकल इशू कुछ ज़्यादा बढ़ गया कि पूरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते। उसके बाद गाइस, हमने ये वाला कर दिया लैपटॉप फाइनल। उसके बाद
फिर मैं खुश हो गई थी बहुत, मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद फिर हस्बैंड जी ने फाइनल्स कराने के लिए ऑप्शन ढूंढ लिया। इधर मैं भी चेक कर रही थी, मैं कहा देखती हूँ मैं भी चेक कर लेती हूँ क्योंकि मैं कहा लेना तो मैंने ही है। मैंने कहा चलो मैं चेक कर लेती हूँ। मुझे दिखा रहे थे हस्बैंड जी कि ऐसा ऐसा होता है इसमें। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके बाद इस एक काम मेरा और भी था, उस मैंने सोचा उसको भी मैं पूरा कर ही लेती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है इसको पैक कर दो, ये बातचीत हो गई थी उधर। तो मैं इसके बाद मेरा एक काम और था, उसको मैं कर लेती हूँ। मेरा पैन कार्ड नहीं बना था, मैंने पैन कार्ड बनाने के लिए भी चल दिया उधर।